वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ पर आपको खबर देंगे भवाना के आबाई गांव में मामूली तनाज़े पर कत्ल होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर झंग इमरान जाफर को आहों सिस्कियों में सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कमिश्नर फैसलाबाद के अलावा दीगर अफराद ने भी शिरकत की। मजीद जानते भवाना से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर झंग मोहम्मद इमरान जाफर वर्बू अपने आबाई इलाका चक नंबर 237 लंगराना तहसील बुआना में कत्ल हो गए। ज़राए के मुताबिक कुछ अरसा कबल ज़ेर तामीन मकान की नाली पर अपने हमसायों से तलक कलामी हुई थी, जिस पर सुहेल असगर नामी शख्स और उसके वालिद ने मौका पाकर पिस्टल से फायरिंग कर दी। जख्मों की ताब ना लाते हुए मोहम्मद इमरान जाफर मौका पर ही जाँ बाक हो गए। मकतूल बतौर असिस्टेंट कमिश्नर झंग और इससे पहले क्लूर कोट और मुनकेरा में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर चुके थे। मकतूल ने पसमानदगान में एक कमसुन बेटा और 2 बेटियां छोड़ी। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी, टीएसपी सर्कल भवाना मजर गोंदल, डीपीओ चनियोट कैप्टन बिलाल इफ्तिखार ने मौका पर पहुंचकर टीएचक्यू भवाना से पोस्टमार्टम करवाकर नाश लवाकीन के हवाले कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़मान की जल्द अज़ गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। नमाज जनाजा में कमिश्नर फैसलाबाद, डीपीओ चनियोट, जंग, डिप्टी कमिश्नर चनियोट व जंग के अलावा मुख्तलिफ इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और इलाका के सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुदस्सिर हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, भवाना। मेन बाजार रायबंद में मामूली तकरार पर फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने तमाम जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल रायबंद मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 अफराद को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि रायबंद बाजार में मामूली सी तल्ख कलामी पर झगड़ा तूल पकड़ गया। दोनों जानिब से मुश्तइल अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर मोहम्मद आसिफ, वसीम खान, मोहम्मद आदिल, कदीर खान, एहतशाम खान गोलियां लगने से जख्मी हो गए, जबकि अंधाधुंध फायरिंग से राहगीर फैजान और सिद्दीक भी जख्मी हो गए। मेन बाजार में फायरिंग के वाक़े की इत्तला पाकर एसपी सदर ऑपरेशन लाहौर अब्दुल हफीज बुख्ती बारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और तहकीकात शुरू कर दी। बाद एसपी सदर ने सिविल अस्पताल रायबंद में जख्मियों की अयादत की और उनसे मालूमात हासिल की। उनका कहना था कि मुल्ज़िमान से किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना जाहिद परवेज वड़ाइश ने रूरल हेल्थ सेंटर बड़ा घर का अचानक दौरा किया। दौरान चेकिंग 3 डॉक्टर्स गैर हाजिर पाए, जबकि गलत बयानी करने पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने अस्पताल के क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ननकाना साहिब से चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ननकाना आजाद परवेज वड़ैच का रूरल हेल्थ सेंटर बड़ा घर का अचानक दौरा। दौरान चेकिंग डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, डॉक्टर मारूख और डॉक्टर ज़ुरुल हक बगैर इत्तला दिए अस्पताल से गैर हाजिर पाए गए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने रूरल हेल्थ सेंटर बड़ा घर में 3 डॉक्टर की गैर हाजिरी का सख्त नोटिस लेते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी ननकाना को हदायत जारी की कि मुतल्लिका डॉक्टर के खिलाफ 5 रोज के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए, जबकि गैर हाजिर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए हेल्थ को भी चिट्ठी इरसाल कर दी गई। दौरान चेकिंग डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने गलत बयानी करने पर अस्पताल के क्लर्क खालिद को भी मौका पर मुअत्तल कर दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना आजाद परवेज वड़ैच का कहना था कि गैर हाजिर होने वाले डॉक्टर सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। गैर हाजिर डॉक्टर अपने पेशे और मरीजों से नाइंसाफी कर रहे थे। जिला भर के अस्पतालों से अमले की गैर हाजिरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनका मजीद कहना था कि अस्पताल के अमले का गैर हाजिर होना महकमा सेहत ननकाना के अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज़, ननकाना साहब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने विहाड़ी में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे से ऐनक चोरी होने के वाक़े का नोटिस ले लिया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने रिपोर्ट कमिश्नर मुल्तान डिवीजन को पेश कर दी है। इस सिलसिले में रिपोर्ट में बताया गया है कि शदीद धुंध और अंधेरे का फायदा उठाकर मुजस्मे से ऐनक चोरी कर ली गई और सीसीटीवी फुटेज की मुकम्मल पड़ताल की जा रही है। मुजस्मे के गिर्द कैमरों की तादाद बढ़ा दी गई है। मुजस्मे से ऐनक चोरी करने वाले नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है, जबकि नई ऐनक का ऑर्डर दे दिया गया है जो कि 1-2 रोज में मुजस्मे पर लगा दी जाएगी। कमिश्नर डॉक्टर अरशाद अहमद का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को हर सूरत के फर्क किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कायद आज़म जैसी अजीम हस्ती के मुजस्मे से ऐनक चोरी करना इंतहाई अफसोसनाक फ़ेल है। उस्मान बुज़दार ने कायद आज़म के मुजस्मे पर फौरी तौर पर ऐनक लगाने की हिदायत कर दी है।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना ताहिर रहमान खान का भक्कर से ट्रांसफर होने पर पुलिस लाइन में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। डीएसपीज, एसएचओज, थाना जात, दफ्तरी अमला और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की है। तकरीब में गुफ्तगू करते हुए पुलिस अफसरान का कहना था कि डीपीओ राना ताहिर रहमान खान एक जुर्रतमंद, बुर्दबार और मातहत परवर अफसर हैं। उनकी जेर क़यादत भक्कर पुलिस की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। हमेशा दोस्त बनकर अपने जूनियर अफसरान से काम लिया। जिले में अमन के क़याम, इंसदाद जराइम और पुलिस एहलकारान की वेलफेयर के लिए उनकी खिदमत काबिल कदर हैं। राना ताहिर रहमान खान ने अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भक्कर पुलिस और अवाम ने बेहद इज्जत और मोहब्बत दी, जो कभी नहीं भुला पाऊंगा। अपनी तैनाती के दौरान पुलिस सर्विसेज आम आदमी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। पुलिस अफसरान ने राना ताहिर रहमान खान को फूलों के हार पहनाए और तोहफे पेश किए। डेरा गाजी खान में बल्दियाती इलेक्शन से कबल पीटीआई वर्कर्स ने यूसी सतह पर अपने इलाके में तरक्याती काम तेज कर दिए हैं। हल्के के एमएनए, एमपीए भी भाग दौड़ में लग गए हैं ताकि वोटर्स को खुश किया जा सके। इस सिलसिले में यूसी दार हमा में पीटीआई के सीनियर वर्कर सज्जाद खान, जोर मोहम्मद रमजान मीडिया से गुफ्तगू की। मजीद रिपोर्ट करें हाजी मोहम्मद सईद। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान यूसी ड्रामा पीटीआई के सीनियर वर्कर सज्जाद खान, जोर मोहम्मद रमजान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मौजूदा हुकूमत ने जो इलेक्शन के वक्त अवाम से वादे किए थे पूरे कर रहे हैं। यूसी ड्रामा में तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए हैं। मजीद उनका कहना था, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तो पहले तो मैं अल्लाह ताला दा बहुत ज़्यादा मशकूर हाँ और उनके बाद हल्के के हवाले नाल मैं अपने एमएनए एमपीए मोहतरमा सरदार गुल साहबा, सरदार अहमद अली गंदरी साहब, उन्हें दा भी मशकूर हाँ। मैं हल्के का थोड़ा दिया तो तारुफ करवे सा तरक्याती कमे के हवाले दे नाल ई टाइम तकरीबन 3 to 4 रोड जेरे मौजे ड्रामा मौजा ढाड़ो पला इन्हें दे बनदे पे जने तकरीबन लंबाई टोटल बन दिए 20 किलोमीटर। 10 किलोमीटर सरवराली वाला रोड, 10 तकरीबन 1.5 किलोमीटर जालाले वाला रोड, 1.5 किलोमीटर जितोई वाला रोड और तकरीबन 1.5 किलोमीटर ठेड़ी वाला रोड। और इमें नेक्स्ट रोड भी इंशाल्लाह मुतवक्के हैं, इंशाल्लाह वो भी आवे से इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम थींदा पाए। और इमें ही बिजली के हवाले दे नाल तकरीबन 3 to 4 मनसूबे न्यू विलेज दे मौजूद ड्रामे दे विच 3 लग चुके हैं और तकरीबन 2 मुतवक्के हैं। और इमें ही डाड़ोपले दे विच भी 3 to 4 लग चुके हैं और कोटले सिखानी दे विच भी 3 to 4 लग चुके हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मुतवक्के हैं। इंशाल्लाह असां पुर उम्मीद है कि जेड़ा 70 साल के ने पब्लिक या आवाम या महरूम या इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी दूर थी वैसे असां अपने एमएनए एमपीए के ने मजीद उम्मीद करने उम्मीद रखवान इंशाल्लाह पीटीआई दी हुकूमत है, पीटीआई दे दोस्तन होते हैं मुतमईन रासन इंशाल्लाह असां अपने यूसी ड्रामा दे जेड़ा महरूम है इंशाल्लाह जल्द दूर कर देसो। मैं दोस्तों दा हवाले नाल सजाद भाई लोग डिटेल सारी दे गए ते सारे दोस्त लगे वदन मजीद कमे दी निशानदाही वास्ते ते अस उम्मीद करते हैं कि सारे एमएनए एमपी मजीद इलाके। कैमरामैन उमर भट्टी के साथ हाजी मोहम्मद सईद, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। शहरनामे का सिलसिला जारी। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि रहीम यार खान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जिंदगी अजीरन बन गई। लड़की के घर वालों की जानिब से मुसलसल धमकियां मिलने पर मियाँ बीवी ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी है। नवाही इलाके चाचड़ा शरीफ में पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जिंदगी दाव पर लग गई है। इब्राहिम और उसकी बीवी ने तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। सुमैरा ने बताया कि चंद माह कबल पसंद की शादी की थी, जिसके बायस उसके घर वाले दोनों की जान के दुश्मन बन गए हैं। इसके घर वालों की जानिब से शौहर और उसको मुसलसल हरासा किया जा रहा है। लड़की का कहना है कि उसने अदालत के रूबरू पेश होकर बयानात कलम बंद करवा दिए हैं, लेकिन ताहाल धमकियां मिल रही हैं, जिससे इसकी लड़की और इसके शौहर की जान को खतरात लाहिक हैं। लड़की ने वज़ीर आला पंजाब और पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने की अपील की है। लड़की का कहना है कि अगर मियाँ बीवी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार खोसा बिरादरी के लोग होंगे।
चनियोट में असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफर के कत्ल के मामले पर डीपीओ चनियोट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने जाए वक़ुआ का जायजा लिया और अफसरान को हिदायत जारी कर दी है। डीपीओ चनियोट ने THQ अस्पताल भवाना और जाए वक़ुआ का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि TPO ने लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था कि नाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने कहा कि तमाम वसाइल बरोए कार लाकर जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कटहरे में लाया जाएगा। कसूर में सर्दियों की आमद के साथ ही शहर के मुतादिद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग के बाइस शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, दफातर जाने वाले अफराद सुबह का नाश्ता किए बगैर अपने अपने दफातर का रुख करते हैं। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक खुरम शहजाद से। जी मलिक खुरम शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए गैस की लोड शेडिंग की तो सर्दियों की आमद के साथ ही कसूर शहर में भी जो वो गैस नायाब हो चुकी है। कसूर शहर में के जो वासी हैं उनका कहना है कि गैस ना आने की वजह से हमें महंगी जो LPG गैस खरीदना पड़ती है, जिसकी कीमत पिछले 2 माह से 80 रुपए पर केजी के हिसाब से बढ़ा दी गई है। और अगर बात की जाए लकड़ी की तो लकड़ी की कीमत जो 600 रुपए मन में फरोख्त होती थी, अभी उसे 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए तक जो है वो उसे फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब आदमी की पहुंच से खाना बनाना भी दूर हुआ जा रहा है। और शहरियों का कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो खुद सुबह ऑफिस जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बच्चे अक्सर जो वो नाश्ता किए बगैर स्कूलों और कॉलेजेस का रुख करते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे कि जो महंगी गैस के हवाले से? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो गैस है पहले नंबर पे तो आती ही नहीं थी, तो जब हम ये प्राइवेट गैस लेने जो LPG है वो लेने जाते हैं तो इसकी कीमतों में जो होते हैं वो होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। जो 80 से 90 रुपए तक जो होते हैं ना, ये ज़्यादा कीमत के साथ फरोख्त कर रहे हैं। और दूसरा जो लकड़ी वालों के पास जाते हैं, चलें बंदा खाना बना लेता है, तो लकड़ी की कीमतों में भी तकरीबन कोई 1100 में दे रहा है, कोई 1200 में, तकरीबन 600 से देख लें, ये उन्होंने डबल इजाफा करके जो होता है ना वो दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस बात का नोटिस ले और ताकि हम अपने काम पे जाने के लिए आसानी से खाना बना सकें और अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे के साथ जो है वो हमें परेशानी, गैस ना आने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि फाटक से जो दूसरा इलाका मगरब की जानब का, जिसमें कोट मुराद खां, बसी चिराग शाह, बसरपुरा, रुकनपुरा, टिब्बा कदवा वाला के जो इलाके हैं, इनमें गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती। इतना स्लो प्रेशर होता है कि गैस जो है ना वो आती तो ज़रूर है, सिर्फ हवा की फटफड़ाहट से जो है ना वो इसे मुकम्मल किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद, आपने तफसीलात बताएं। कहर और पक्का से आपको खबर देंगे। आपको बताएं कि माजूर अफराद को कारआमद शहरी बनाने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से स्पेशल अफराद में व्हील चेयर तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें 9 स्पेशल अफराद को व्हील चेयर दी जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे हसनैन खान रिंद से। जी हसनैन खान रिंद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो है स्पेशल अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन के जो है सरपरस्त आला नवाब उमर हयात मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, आज कितने अफराद में जो है व्हील चेयर तकसीम की गई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज अल खिदमत फाउंडेशन तहसील केरपगा के ज़रिए तमाम ये तकरीब मुनक़िद की गई है। इसके अंदर हमने तकरीबन 9 अफराद जिनमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे शामिल हैं, उनको दिए व्हील चेयर्स तकसीम की हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि इन लोगों को माशरे कारआमद शहरी बनाना है और जो है इन लोगों का एहसास दिलवाना है कि अकेले नहीं, हम इनके साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अल खिदमत फाउंडेशन इस किस्म के प्रोग्राम करती रही है और इंशाअल्लाह इन फ्यूचर भी ये प्रोग्राम ऐसे करते रहेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन इसके अलावा और भी माली मावनत भी इनके साथ करते हैं, इन स्पेशल अफराद के साथ। और जो है मेरी तमाम मुखिर अज़ा से भी अपील है कि आएँ और हमारे दस्ते बाजू बने। जी जैसे कि आपने नवाब उमर हयात की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारा मकसद जो है इन स्पेशल अफराद को एहसास दिलवाना है कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। इनका मजीद ये भी कहना है कि जो मुखैर हजरात हैं वो आकर जो है हमारा दस्ते बाजू बने और इनकी इमदाद करने में जो है अहम किरदार अदा करें। जी अनरिन, आपका शुक्रिया।
चकवाल थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा 16 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली हैं। डकैती, चोरी, मनशियात, नगजनी असलहा रखने पर 26 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चकवाल थाना सिटी पुलिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएसपी सदर वकार अजीम ने बताया कि 3 रुकनी बैनुल अज़लाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान ने चकवाल समेत दीगर शहरों में भी डकैती की मुतादिद वारदातें करने का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि चकवाल पुरअमन जिला है। जराइम पेशा अनासर जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। माह नवंबर में जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 26 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 16 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं, जबकि नगजनी और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके माल मसरूखा बरामद कर लिया गया है। 15 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मकदार में मनशियात बरामद कर ली गई हैं। नाजायज असलहे के 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं और पेशावर भिखारियों के खिलाफ मुहिम के तहत 8 भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि थाना सिटी की हदूद में आर्जी रिहाइश पजीर 265 अफराद का इंदराज किया गया है। साहिवाल में जिले इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में नाजायज काबिजीन से सरकारी अराजी वागुजार करवा ली है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जिले इंतजामिया सरकारी रकबों का 1-1 इंच वागुजार करवाएगी। यहाँ आपको बताएं कि साहिवाल डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह के हुक्म पर तजावुजात माफिया और सरकारी रकबों पर नाजायज काबिजीन के खिलाफ क्रैकडाउन फिर शुरू कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई के दौरान महकमा इनहार ने साहिवाल से गुजरने वाले लोअर बारी और दोआब के अतराफ से तजावुजात का सफाया कर दिया। नहर के दोनों अतराफ आर्जी और पुख्ता तजावुजात गिरा दी गई हैं। ऑपरेशन में अफराद क़ुव्वत के साथ भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। एक और कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सरमद हुसैन की सरबराही में कब्रिस्तान का 4 केनाल सरकारी रकबा वागुजार करा लिया गया और नाजायज काबिजीन को आइंदा कब्जे की कोशिश पर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने का इंदिया दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जिले इंतजामिया सरकारी रकबों का 1-1 इंच वागुजार कराएगी। माफिया कब्जे अज खुद छोड़ दे या जेल जाने के लिए तैयार रहे। उन्होंने हिदायत जारी की कि दोबारा किसी जगह पर कब्जा न होने दिया जाए। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे आरिफ वाला से। आरिफ वाला में तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल इंतजामिया ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए खराब होने वाली लाखों रुपए मालियत की एम्बुलेंस मरम्मत करने के बजाय जेर तामीर इमारत में खड़ी कर दी हैं, जो कि नाकारा होने लगी हैं। एम्बुलेंसेस कम होने पर शहरी मरीजों को दूसरे शहरों में ले जाने के लिए भारी रकम अदा करके प्राइवेट एम्बुलेंस करवाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं राना अता फरीद से, जो शहरियों के साथ हैं। जी अता फरीद, शहरियों के क्या कहना है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ THQ आरिफ वाला, जहाँ पर अस्पताल इंतजामिया ने लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मामूली फनी खराबी के बायस खराब होने वाली सरकारी एम्बुलेंस मरम्मत करवाने की बजाय जेर तमीर इमारत में खड़ी कर रखी है, जो अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से आरिफ वाला THQ हॉस्पिटल को एम्बुलेंस देगी थी, जो थोड़ी सी खराबी की वजह से इन्होंने एक जेर तमीर इमारत में खंडारा बनाकर खड़ी कर दी है और शहरियों को ना बड़ी अजियत का सामना है। प्राइवेट एम्बुलेंस लेनी पड़ती है, जो भारी रकम देकर वो लेते हैं बेचारे साहिवाल लाहौर जाने के लिए। तो बहुत मुश्किल है हमारी इंतजामिया से और वज़ीर-ए-आला पंजाब से। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि हमें मरीजों को दूसरे शहरों में ले जाने के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ती है। प्राइवेट एम्बुलेंस के होते हुए अस्पताल इंतजामिया ने एम्बुलेंस ज़ेर तमीर खड़ी करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब और आला अफसरान इस बात का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें और एम्बुलेंस को फिल फौर ठीक करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अता फरीद तफसीलात का। जंग में बेरहम डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। डेंगू से मुतासरा केसेस की मजमूई तादाद 31 हो गई है। महकमा सेहत के साथ साथ जिले इंतजामिया भी जिले भर में डेंगू की रोकथाम के लिए कोशां हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं झंग से हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी। जी आगाह कीजिएगा इमरान अंसारी। जंग में डेंगू मच्छर के वार जारी। इस वक्त DHQ अस्पताल में 3 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। मुतासरा अफराद को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। महकमा हेल्थ के अफसरान व मुलाजमीन डेंगू मच्छर के वार को कंट्रोल करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। CEO हेल्थ मलक मंजूर हुसैन ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट की
तमाम टीमें जो हैं वो इंडोर और आउटडोर में वो सर्वे करती हैं और इनकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं। यहाँ हमारे ज़िले जहांग में तकरीबन 31 पेशेंट आए, एडमिट हुए, और वो सारे तकरीबन बाहर के अजला के हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जहांग में कोई ऐसा वो केस नहीं है जो यहाँ से निकला हो। बाकी यहाँ कोई ऐसी डेथ नहीं हुई। सीओ हेल्थ का मजीद कहना है, रोजाना की बुनियाद पर जिला भर में महकमा सेहत जिले इंतजामिया के साथ डेंगू की रोकथाम के लिए खासी मुतहरिक है। रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ पार्क, टायर शॉप पर चेकिंग स्प्रे भी किया जाता है। शहर भर में आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसकी वजह से मुकामी तौर पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कैमरा टीम के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, झंग। ओकाड़ा से आपको खबर देंगे। ओकाड़ा में थाना बी डिवीजन के इलाके चुंगी नंबर 6 के करीब मिठाई की दुकान में डकैती की वारदात पेश आई। 2 मुसल्लह डाकू पैक करवाई गई मिठाई और 50,000 से जायद रकम लूट कर फरार हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। 2 डाकुओं ने गाहक के रूप में मिठाई पैक करने का ऑर्डर देकर लूटना शुरू कर दिया। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह असलहे के जोर पर वारदात की गई। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस डाकुओं का सुराग लगाने में नाकाम है। शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर शहरी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। ताजिरों ने और DPO ओकाड़ा से डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। शकरगढ़ के मरकजी कब्रिस्तान में गंदा पानी खड़ा होने और सफाई की अबतर सूरत हाल पर इंतजामिया को तरस न आया तो अहले इलाका ने अपनी मदद के तहत माहाना मुक़य्यर हजरा से चंदे की अपील करके कब्रिस्तान में मिट्टी डलवाने का काम शुरू कर दिया है। शहर खामोशा से अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना इश्तियाक, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ दरमान रोड, जो कि शकरगढ़ की मेन कब्रिस्तान है, उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कब्रिस्तान का काम शुरू कराया गया है। मेरे साथ कब्रिस्तान की जो कमेटी बनी हुई है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि मैं उनसे जानते हैं कि ये जो काम शुरू करवाया है ये इन लोगों ने अपनी मदद के तहत करवा रहे हैं कि या गवर्नमेंट इनको फंड दे रही है। जी, क्या कहेंगे आप भाई? जी, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई इमदाद नहीं मिल रही। ये हम अपनी मदद आपके तहत ये काम करवा रहे हैं और शकरगढ़ की जो आवाम है और मुखैर हजरात हैं वो हमारी मदद करते हैं और जितना फंड होता है ये मट्टी वगैरह, ये चार दीवारी वगैरह, गेट वगैरह, हम इसकी तकमील करते जाते हैं। जितना जितना फंड होता है गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पैसा नहीं दे रही और ना ही यहाँ कोई चौकीदार है। इसकी चौकीदारी भी हम खुद ही करते हैं और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमारी कोई इमदाद करे और चौकीदार दें और मुखैर हजरात का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। जी, आपने कब्रिस्तान की जो कमेटी बनी हुई है उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि ये जो काम शुरू करवाया है हमने अपनी मदद के तहत शहरियों के तावन से हमने ये काम शुरू करवाया है। अगर इसकी बात की जाए तो चार दीवारी वगैरह, गेट वगैरह वो भी हम शहरियों की मदद से यहाँ करवाते हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड रिलीज़ नहीं होता। हम लिहाजा हम दरख्वास्त भी दी है कि हमें गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे। जी, बहुत शुक्रिया राना इश्तियाक, आपने तफसीलात बताई। आज पंजाब के अहकामात पर चनाब नगर में पुलिस का पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुतादिद भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में चनाब नगर में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों से 10 से जायद पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिखारियों के खिलाफ पंजाब ऑर्डिनेंस 1958 के तहत 9 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पेशावर भिखारियों की सड़कों और चौराहों पर लोगों से भीख मांग रहे थे। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पेशावर भिखारियों को गदागरी से रोकने के लिए मुताल्लिक़ा इदारों के ताउन से इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम पेशावर भिखारियों गदागरों की हौसला शिकनी करे। मियां चन्नू के तलम्बा रोड पर 3 महीने पहले सीवरेज का काम शुरू किया गया था। ठेकेदार खुदाई करके 2 माह से गायब है। दुकानदार शदीद परेशान है। मजीद अहवाल जानते हैं मियां चन्नू से हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद कच्ची से। जी रियाज अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तलम्बा रोड पे मौजूद हूँ। तो 3 महीने पहले जो है ये सीवरेज का काम शुरू किया गया था, खुदाई की गई थी, लेकिन जो 2 महीने से जो ठेकेदार है वो गायब हो गया है। तो इधर जो दुकानदार हैं वो इन खुदाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद ने, उन्होंने गल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये 3 महीने हो गए इस काम को, ये खुदाई करके गए हुए हैं और उसके बाद ये थोड़ा सा उन्होंने पीछे से पैप डाले हैं, बाकी ये सारा आगे कनेक्शन करना इनका बाकी है। 3 महीने हो गए ये ऐसे इधर से गायब है और हमारी गाड़ियाँ कराची से आती हैं, डबल मजदूरी हमें देनी पड़ती है।
इसी तरह हमारे जब रक्शे लोड होकर निकलते हैं उस वक्त भी हमें डबल मजदूरी देनी पड़ती है, लिहाजा मेहरबानी करें इसको मुकम्मल करवाएं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है, जो दुकानदार हैं वो उनका यही मुतालबा है कि ये जो खुदाई की गई है ये सीवरेज मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जो गाड़ियां हमारी आती हैं हमें डबल मजदूरी देनी पड़ती है। जी बहुत शुक्रिया रियाज अहमद, आपने तफसीलात बताई। साहिवाल के वसी इलाके गोल चक्कर में सड़क 3 माह से ज्यादा अरसे गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। मिट्टी और गर्द गुबार के बायस अवाम परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हम जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उमर राहिल से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल के वस्ती इलाका गोल चक्कर में, जहां आप देख सकते हैं मेरे अकब में सड़क मौजूद है जिसकी तामीर को 3 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है, लेकिन ये अभी तक ज़ेर तामीर है। ठेकेदार इसको दरमियान में छोड़कर गायब हो चुके हैं, और जबकि इससे उठने वाला गर्दो गुबार अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ सड़क के दोनों अतराफ में दूध दही की दुकानें मौजूद हैं, जहाँ से उठने वाला गर्दो गुबार दूध और दही और इसके अलावा इंसानी सेहत को मुसलसल मुतासर कर रहा है। और इसी तरह मेरे अकब में मौजूद है MC गर्ल्स हाई स्कूल, जिसमें सुबह और दोपहर को जब बच्चियां आती हैं पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, तो सुबह के वक्त भी सड़क के टूटे होने की वजह से यहाँ पर रश लग जाता है और हादसात रोजमर्रा का मामूल बन चुके हैं। और जब छुट्टी होती है उस वक्त भी इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन ठेकेदार जो हैं वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं और इंतजामिया की इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। जबकि साहिवाल के शहरियों का इंतजामिया से ये मुतालबा है कि इस सड़क को मुकम्मल करवाया जाए और जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि अवाम के लिए जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो सके। कैमरामैन अब्दुल रऊफ के साथ मोहम्मद उमर राहिल, मेट्रो 1 न्यूज़, साहिवाल। डिजिटल लीडर कॉन्फ्रेंस की जानिब से लाहौर के निजी होटल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान में डिजिटल सिस्टम के फ़रोग को तरक्की देना और पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वलीद मलिक से। वलीद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के निजी होटल में डिजिटल कॉन्फ्रेंस एक मुनक़िद की गई है। इस डिजिटल कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है और ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कितनी असरअंदाज होगी, इसी हवाले से हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइज़र मैडम आसिफा पराचा मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैडम, ये बताइएगा जो कॉन्फ्रेंस लाहौर के निजी होटल में आपने मुनक़िद करवाई है, इस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है और पाकिस्तान में इसका कितना असरअंदाज है? अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटी सी कोशिश है, सारे डिजिटल लीडर को एक प्लेटफॉर्म पर हमने जमा किया है ताकि वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकें, जिस तरह से उन्होंने अपनी कंपनी में डिजिटलाइजेशन किया है ताकि पाकिस्तान दूसरी दुनिया के मुकाबले में आ सके और हमारी यंग जनरेशन के लिए भी कुछ मिसाल हो कि काम किस तरह से करना है और आगे कैसे बढ़ना। शुक्रिया बहुत। मैडम आसफा बता रही थी कि उन्होंने यंग जनरेशन और यूथ को आगे लाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इस तरह के प्रोग्राम्स अगर पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान मजीद डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल दुनिया की तरफ जाना शुरू हो जाएगा ताकि पाकिस्तान भी कामयाब मुल्कों की सफ में खड़ा हो सके। जी, खानपुर में ऑल पंजाब ओपन कबड्डी मैच मुनक़िद हुआ, जिसमें फैसलाबाद और खानपुर की टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। मुकाबला देखने के लिए चेयरमैन बल्दिया खानपुर मियां शहजाद अनवर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। इसी पर मजीद बता रहे हैं खानपुर से मलिक नुमान। मलिक नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर में। यहाँ पर जो है आज कबड्डी का जो है टूर्नामेंट किया गया है। 2 टीमों के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला किया गया है। शाही कबड्डी क्लब और बुखारी कबड्डी क्लब के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला हुआ है। यहाँ पर जो है मेहमान खसूसी चेयरमैन मियां शहजाद अनवर मौजूद है हमारे साथ इस वक्त। मजीद इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी, यहाँ आज मैं इस टूर्नामेंट में आए तो नाज़र हुसैन गुजर साहब की तरफ से ये टूर्नामेंट उनकी सरपरस्ती में मुनक़्क़द किया गया और ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था और इसमें 2 टीमों ने हिस्सा लिया और फैसलाबाद की टीम जो है वो विनर करार पाई और मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खानपुर की टीम के लिए भी मेरे जज्बात बहुत अच्छे हैं कि इंशाल्लाह वो जितनी मेहनत करेंगे तो आने वाले नए टूर्नामेंट में इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ चेयरमैन बल्दिया मियां शहजाद अनवर मौजूद है। इनका कहना है कि खानपुर की जो टीम है इन्होंने भी जो है अच्छा मुजाहरा कारकर्दगी का जो है अच्छा मुजाहरा किया है। नेक्स्ट आने वाले टूर्नामेंट में जो है खानपुर की टीम जो है इंशाल्लाह अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। जी बहुत शुक्रिया नुमान। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।